चौधरी निसार और शाहिद खान अब्बासी, इनको कर गया 83-84। ज़मीनी हक़ाइक़ मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म नहीं है, आप भी वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर कौन वज़ीर आज़म बनेगा ये आप समझिए। कप्तान के हवाले से बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से एंजॉय कर रहा है कप्तान। अच्छा, और साइकिल यार, देसी मुर्गा, हर चीज। ये जो बाहर बैठे हैं क्या है, कभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चले गए, कभी जो उठ के बलोचिस्तान चले गए, कभी मीनार पाकिस्तान चले गए और ड्रामेबाज हैं। नून लीग इंशाल्लाह तमाम की तमाम सीटों पर, कौमी की और सूबाई की, इंशाल्लाह तमाम सीटों पर अपनी ज़मानतें जब्त कराएगी। तमाम सीटों पर? हाँ जी। राना साहब गाढ़ है उनका? फिर आप फैसला कर लें, मुझसे तो पूछ रहे हैं। इसका मतलब है ये सूरत हाल हो चुकी है आवाम के अंदर उनकी? आवाम के अंदर सूरत ठीक है उनकी? नहीं, ये तो नहीं है। तो फिर आप क्यों? मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला तमाम सीटों पर ये जमानतें जब्त कराएंगे। नून लीग वाले तमाम सीटों पर जमानतें जो हैं वो जब्त करवाएंगे। राना साहब, आज आपने भी सुना है कि बड़ी मुलाकात की है, उनके बारे में बताएं जनाब। वो कैसे डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कहां तक? इस पे बात नहीं करते। हाँ, ये भी ठीक है राना साहब। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कहां देख रहे हैं? उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई लफ्जी गोलाबारी करते हैं, 2 दिन बाद ऐसा लगता है जैसे मुहम्मद नजर आए। अगर आपकी बिलावल साहब से मुलाकात होने कहिएगा, हमें ये तो समझा देगा वो कहते क्या हैं। पहले चौधरी शुजात हुसैन की समझ नहीं आती थी, अब बिलावल साहब की समझ नहीं आती कि लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है। मैं इसको कहती थी, ओ यार मेरे लीडर हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बताते हैं हमें इस मुल्क के लिए ना कप्तान जैसा लीडर चाहिए। इस मुल्क में एक ऐसा लीडर चाहिए जो इस मुल्क को संभाल सके। हमें वो नहीं चाहिए जिनकी अपनी जुबान ने संभल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब मौजूद हैं। आज उनसे बड़ी खबरें लेंगे कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, कौन वजीर आजम बनेगा, कौन इंतखाब जीतेगा। लाहौर की 14 सीटें हैं कौमी की और 30 हैं सूबाई की। इन पे कितनी कितनी सीटें कौन सी पार्टी लेकर जा सकती है, बहुत कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, क्या समझते हैं आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें वजीर आजम कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, किसी के पास भी ये इल्म नहीं है गैब का, गैब के इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ज़मीनी हक़ाइक़ मैं आपको बता देता हूँ कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म नहीं है, आप भी वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर कौन वज़ीर आज़म बनेगा ये आप समझिए। राना साहब, बड़ी खबरें हैं। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान नहीं। मियां नवाज शरीफ का इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया जा रहा है। और इस्तकबाल तो यार मुझे बताएं, यहाँ पे कोई इंडियन फनकार बुला लें, कोई पाकिस्तानी फनकार बुला लें, किसी मरासी को बुला लें यार। रेस कोर्स पार्क में गाना गाने मरासी आ रहा है, अल्लाह माफ करे, फनकार है मरासी वैसे हम कहते हैं, तो वहां पे हजारों का मजमा इकट्ठा हो जाए तो वज़ीर आज़म बना देंगे आप। राना साहब, सुपर लाडले का खिताब दिया, लाडला सुपर लाडला, लाडला फिल्म भी है एक, तो कह रहे हैं कि सुपर लाडला बलोचिस्तान गया और वहां पे तहस नहस कर दिया सब कुछ। कुछ 30 से ज्यादा शख्सियत। ऐसा शख्स बंदा नहीं चाहिए जो तहस नहस कर दे, बंदा वो चाहिए जो बना के दे। तो राना साहब, क्या समझते हैं बलोचिस्तान की सियासत चेंज हो जाएगी मियां साहब के जाने से? मियां साहब के जाने से बेड़ा गर्क हो गया, बाकी रहता रुता बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी कोई उम्मीद नहीं है बलोचिस्तान में कोई तब्दीली की? मियां साहब के अंदर कोई उम्मीद नहीं तब्दीली की। मियां साहब वही करेंगे जो पहले करते रहे। तो होर उन्होंने की करना, उन्होंने गुल्ली डंडा खेलना। तो राना साहब, कप्तान के हवाले से बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से एंजॉय कर रहा है कप्तान। अच्छा, और साइकिल यार, देसी मुर्गा, हर चीज। और ये तरसते हैं, ये जो बाहर बैठे हैं क्या है, कभी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चले गए, कभी जो उठ के बलोचिस्तान चले गए, कभी मीनार पाकिस्तान चले गए और ड्रामेबाज हैं। 6-6 दफा रोते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, आंखों में वैक्सीन डाल लेते हैं और क्या आंखों आंसू आना शुरू हो जाए। जिस तरह हमारा फरूक जोरी और राना मजहर नहीं ड्रामा करता, सेम ये ड्रामे करते हैं दोनों। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि कप्तान, आप भी कम नहीं है वैसे, कप्तान की जो मकबूलियत है राना साहब, वो उसमें क्या समझते हैं, क्या मजीद इजाफा? नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से कप्तान की मकबूलियत में
25% इजाफा हुआ है। 25% इजाफा हुआ है जी जनाब। और आम इंतखाबात में राना साहब सिर्फ लाहौर से आपका तजिया बड़ा ज़बरदस्त है। ज़िमनी इंतखाब में आपने जो पेशन गोई की थी एग्जैक्ट वही जब परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला बन गए थे। लाहौर में 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं। राना साहब नून लीग कितनी लेगी और पीटीआई कितनी लेगी? नून लीग इंशाल्लाह तमाम की तमाम सीटों पर, कौमी की और सूबाई की, इंशाल्लाह तमाम सीटों पर अपनी ज़मानतें जब्त कराएगी। तमाम सीटों पर? हाँ जी। राना साहब गढ़ है उनका? फिर आप फैसला कर लें, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इसका मतलब है ये सूरत हाल हो चुकी है अवाम के अंदर उनकी? आवाम के अंदर सूरत हाल ठीक है उनकी? नहीं, ये तो नहीं है। तो फिर आप क्यों? मैंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला तमाम सीटों पर ये जमानतें जब्त कराएंगे। नून लीग वाले तमाम सीटों पर जमानतें जो हैं वो जब्त करवाएंगे। राना साहब आज आपने भी सुना है कि बड़ी मुलाकात की है, उनके बारे में बताएं जनाब। वो कैसे डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कहां तक? उस पर बात नहीं करते। हाँ, ये भी ठीक है राना साहब। अच्छा राना साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कहां देख रहे हैं? उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई लफ्जी गोलाबारी करते हैं, 2 दिन बाद ऐसा लगता है जैसे मुहम्मद नजर आए। अगर आपकी बिलावल साहब से मुलाकात होने कहिएगा, हमें ये तो समझा देगा वो कहते क्या है। पहले चौधरी शुजात हुसैन की समझ नहीं आती थी, अब बिलावल साहब की समझ नहीं आती कि लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहा है। मैं इसको कहती थी, ओ यार मेरे लीडर हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बता कर हमें इस मुल्क के लिए ना कप्तान जैसा लीडर चाहिए। इस मुल्क में एक ऐसा लीडर चाहिए जो इस मुल्क को संभाल सके। हमें वो नहीं चाहिए जिनकी अपनी जुबान ने संभल सके। राना साहब शेख रशीद साहब क्या इंतखाब जीत जाएंगे? शेख रशीद साहब अभी तक सही जा रहे हैं, कह रहे हैं कि असली और नस्ली हूं। वो कहते हैं कि मैं शेख रशीद पाकिस्तान की सियासत की मीरा है। मीरा की कोई फिल्म हिट हो जाती है और कोई फेल हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब शेख रशीद साहब का कोई पता नहीं है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की सियासत की अदाकारा मीरा है। वाह। अदाकारा मीरा की कई फिल्में हिट हो जाती है, कई बिल्कुल रह जाती हैं। राना साहब एक और बड़ी खबर हम आपसे लेना चाहते हैं। चौधरी निसार अली खान, शाहिद खकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, ये सब क्या कर रहे हैं सर? चौधरी निसार और शाहिद खकान अब्बासी, इनको कर गया 83-84 मुस्लिम लीग की मंजी ठोक गए हैं। अच्छा, बात ज़हन में रखिएगा, चौधरी निसार और शाहिद खकान अब्बासी नून लीग की मंजी ठोक गए। राना साहब कोई बड़ी शख्सियात पीटीआई में आ सकती हैं? आप कोई आपको नजर आ रही हैं? अब तो पीटीआई में ना आप उसामा को खड़ा कर दें, ठीक है, ये भी जीत जाएगा। अच्छा, जिसको मर्जी खड़ा कर दें वो जीत जाएगा। वोट इमरान खान के नजरिए का है, वो बनना है। अच्छा राना साहब एमक्यूएम के हवाले से क्या खबरें हैं? नून लीग के साथ इत्तेहाद करने के बाद सुना है अंदर खाते उनकी आपस में कोई बिगड़ना शुरू हो गई है। नून लीग के साथ जिसने हाथ मिलाया उसका हाथ कट गया, नून लीग के साथ जिसने इत्तेहाद किया उसका बेड़ा गर्क हो गया। बस ख्वाजा साद रफीक शेरो शायरी कर रहे हैं, आगे से जवाब आ रहा है पीपल पार्टी मेरे उस्ताद हैं ख्वाजा साहब, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं उन पर कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा राना साहब एक और हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसके हो रहे हैं राना साहब, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है तो हम मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रहे हैं वैसे। हाँ राना साहब अभी तक तो हो रहे हैं इंतखाबात। मुझे 8 फरवरी को बताइएगा। अच्छा राना साहब ये बताएं कि अगर जो इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं उसके अंदर क्या मियां नवाज शरीफ जिस तरह जा रहे हैं, लोगों को साथ मिला रहे हैं, क्या हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे या बहुत? यार मियां नवाज शरीफ तुझे फोबिया हो गया, पैसे पकड़ लिए, क्या किया तूने? पटवारी हो गया, कोई काम है तुम्हें? नहीं राना साहब मुझे तो कोई काम तो फिर बार बार किस तरह वजीर बनेंगे मुझे बताएं। और लाहौर की सीटें वो नहीं जीत रहे, पंजाब में उनके पल्ले कुछ नहीं, सिंध में उनके पास उम्मीदवार कुछ नहीं, केपीके में 3 ग्रुप बने हुए हैं, बलोचिस्तान में उधार के उम्मीदवार मांगने गए हैं। कहां से जीत जाएंगे इलेक्शन भाई? मुझे बता, क्या इलेक्शन किस चीज का है? और इनका सेंटर का इलेक्शन है, वहां तो अमजद शाह साहब जीतते हैं सर। हाँ तो ऐसे ही बार बार कहते जा रहे नवाज शरीफ जीत जाएगा, इन्हें समझाएं यार, आप समझाएं इन्हें। देखें यही चाहते थे हम कि राना साहब इस पे कोई ना कोई खबर दें, तो राना साहब ने हकायक जो हैं वो आपको बताए हैं कि इस वक्त हकायक जो हैं वो क्या हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। राना साहब फलस्तीन में जो है बहुत जुल्म हो रहा है और सुना है कि गजा मार्च भी हो रहा है, और इस हवाले से राना साहब मैं सबसे ये कहूंगा कि आइए मिलकर, अगर आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होना है तो फिर उठिए
गजा के लिए दुआ करें, गजा के लिए आवाज उठाएं। वो जंग इस्लाम की जंग है और इस जंग को हमने जीतना है। जो जहां पर जितना, जो ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है, आप वो ही अदा कर लें और इस मार्च में भी शिरकत करें। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अजीम साहब ने आज बड़ी खबरें हमको दी हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।